हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग पहली बार पाइथन का प्रोग्राम रन करवाएंगे अलग अलग तरीके से। साथ ही साथ पाइथन वेरिएबल क्या होता है और पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 1 की वीडियोज आपको दे दी है। अगर आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपका। ये वाली जो वीडियो है आपकी, ये है आपकी पहली क्लास की, क्लास नंबर 1 की। उससे पहले ये अगर आप वीडियो देखें तो उसके सिलेबस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि आपका जो पाइथन का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे नोट्स में देखें तो यहाँ पे मैंने नोट्स में पहली हेडिंग ही वही बनाई हुई है कि हम जो है पाइथन का जो प्रोग्राम्स लिखेंगे वो कितने तरीकों से लिखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करके बता दिया था कि पाइथन होता क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन का यूज जो होता है अलग अलग इंडस्ट्री में कहाँ पे किया जाता है, उसके फीचर्स वगैरह क्या हैं, ये सब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसके पहले प्रोग्राम के बारे में, अर्थात हमको पाइथन में आज जो है पहला प्रोग्राम राइट करना है। तो हम पाइथन में प्रोग्राम्स अगर राइट करें तो 3 तरीके से प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। जैसे पहला है कमांड के माध्यम से, इसके बाद दूसरा है नोटपैड के माध्यम से और तीसरा है किसी आईडीई के माध्यम से। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं कि हमको एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना है या फिर आप अपना नेम प्रिंट करा सकते हैं। 2 नंबर्स को आपको जोड़ना है और 2 नंबर्स को आपको घटाना है। तो ये प्रोग्राम्स आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो तरीका यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कमांड के माध्यम से। तो कमांड के माध्यम से क्या मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप विंडो प्लस आर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए CMD। ये आपका CMD ओपन है। अब इस CMD में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है, अर्थात यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा पाइथन और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इंटर करेंगे यहाँ पे पाइथन का ये जो आपका 3 एरो टाइप में दिख रहा है, इसका मतलब पाइथन यहाँ से आपका शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। तो हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए हम लोग पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रिंट का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट। अब यहाँ पे उस प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट आपका होता है उसमें हमको मैटर लिखना है, अर्थात जो हमको टेक्स्ट लिखना है उसको हम लिखेंगे। तो जो भी टेक्स्ट वगैरह हमको लिखना होता है वो डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो डबल कोट्स मैंने बंद भी कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हेलो वर्ड प्रिंट होके आ रहा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको 2 नंबरों को जोड़ना है या फिर आपको अपना नाम भी प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में आप अपना नाम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम जैसे यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होकर के आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करना, तो 2 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट, यहाँ पे नंबर्स आप रख दीजिए। यहाँ पे मैंने रख दिया 20 + 10। तो आपको पता है मैनुअल अगर आप देखें तो 20 10 30 होता है। मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आपका दे दिया है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट 50 - 10, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, देखिए आपका आ गया 40। ठीक है, अब आप वेरिएबल के माध्यम से इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा a = 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा b = 20। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, c = a + b लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c = a + b। अब यहाँ पे क्या करना, हमको प्रिंट करा लेना है। किसको प्रिंट कराना है, c को। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या दे दिया है, 30 दे दिया है। तो ये आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है वो बताया हुआ है
कमांड के माध्यम से अर्थात कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से कैसे आप जो है प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। अब दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोटपैड के माध्यम से कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं। तो यही 3 प्रोग्राम लिखेंगे बट वो नोटपैड के माध्यम से लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेना होगा, क्योंकि अगर आपको नोटपैड के माध्यम से जाना है तो ये मेरा नोटपैड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमको सिंपल कोई मैटर प्रिंट कराना है, कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है, तो जो वहाँ पे हमने लिखा हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसको डबल कोट्स में लिख लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, इसको हमको सेव करना होगा। इसको हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं। हमने इसको नाम दे दिया 123.py। .py हमने क्यों दिया, क्योंकि पाइथन का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका क्या होता है, .py होता है, अर्थात py आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप HTML में .html लगाते हैं, CSS में .css लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में JS लगाते हैं, उसी तरीके से पाइथन में आप क्या लगाएंगे, py लगाएंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम तो आपने सेव कर लिया है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको रन करवाना है। तो जो भी आपका नोटपैड पे प्रोग्राम टाइप होगा या किसी टेक्स्ट एडिटर पे टाइप होगा, उसको आप कमांड में ही रन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे फिर से CMD में। मैंने CMD को ओपन कर लिया है। अब देखिए ये जो CMD आपका आया हुआ है, इस CMD में हमको जाना कहाँ पे है, सबसे पहले जहाँ पे फाइल को सेव किए हैं। तो फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे CD स्पेस डेस्कटॉप करके। अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम चले आए हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पाइथन को चेक करना है। तो पाइथन हम सबसे पहले लिख देंगे और हमने जो नाम दिया हुआ था उसका नाम लिखेंगे .py, अर्थात उसका जो एक्सटेंशन नेम था। अब जैसे इंटर करेंगे तो देखिए उस फाइल में जो भी आपने लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, वो आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा एक और प्रोग्राम से अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे मान रख दिया a बराबर 20 और b बराबर मैं यहाँ पे मान रख दे रहा हूँ 40। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा ले रहे हैं, या एक c का और वेरिएबल बना करके यहाँ पे a प्लस b हमने लिख दिया। अब यहाँ पे प्रिंट मैंने लगाया और लिख दिया c। ठीक है, सिंपल। इसको सेव कर ले रहे हैं और फाइल का नाम वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पाइथन और उस फाइल का नाम था 123.py। इंटर करेंगे, देखिए ये यहाँ से आपका जोड़ दिया है 60, अर्थात अगर आप इस साइड में देखेंगे तो आपका a बराबर 20 और b बराबर 40 है। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60, अर्थात 60 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपका हो चुका है नोटपैड के माध्यम से प्रोग्राम्स को कैसे आप राइट करते हैं और साथ ही साथ इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे आप डिस्प्ले कराते हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा तरीका आपका IDE के माध्यम से है। तो यहाँ पे IDE हम ओपन करेंगे पाइथन की, जो पाइथन की लाइब्रेरी के साथ, अर्थात जो पाइथन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के साथ आपका ये IDE मिलता है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले सर्च कर लेते हैं पाइथन की IDLE। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा अपने सिस्टम में, ठीक है, पाइथन IDLE, या फिर सिंपल नाम ही आप सर्च करेंगे IDLE तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा IDLE पाइथन का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पाइथन का IDLE ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी अगर आपको प्रोग्राम्स को रन कराने हैं तो उसी तरीके से प्रोग्राम्स को यहाँ पे आप रन करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपका लिखा हुआ था पीछे, जैसे ही इंटर करेंगे देखिए हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से 2 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो मैंने लिखा प्रिंट लिखा। अब उस प्रिंट में 2 नंबर्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड करके इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे नंबर्स को भी ऐड कर देगा। अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, जैसे डबल कोट्स में आपने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, फिर डबल कोट्स लगा दिया कामा। अब फिर हम डबल कोट्स के साथ कोई और स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर से ये। तो अब जैसे इंटर करेंगे देखिए दोनों स्ट्रिंग आपका क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड और अखिलेश सर करके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका है, यहाँ से स्पेशली सिंपल आपके IDLE पे काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे तो आप प्रिंट करा सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको सेव करके रख लिया जाए तो इसके लिए आप यहाँ फाइल में जाना, न्यू फाइल में जाना।
तो अब जब यहाँ पे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे एक और फाइल आपकी यहाँ पे बन के तैयार है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से न्यू फाइल से एक फाइल ले लिया, फाइल से मैंने एक नई फाइल यहाँ पे ले लिया है। अब हमको सिंपल वही चीज़ करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट। अब इसमें हम लिख लेंगे जो भी हमको स्ट्रिंग लिखना है, हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने लिख लिया, डबल कोट्स में इसको बंद कर दिया। इसको अब हम सेव कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जहाँ पे भी इसको सेव करना है मैंने डेस्कटॉप पे ही उसको सेव कर दिया, या फिर ये डिफ़ॉल्ट जहाँ पे सेव होता है उसको वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, सेव भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया 21। तो अब ये देखिए फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसको हमको अब रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए ऊपर ही एक मेनू आपका दिया गया रन का, या फिर उसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आइडियली सेल पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट अगर आप फिर से कोई एक नई फाइल लेते हैं और एक नया प्रोग्राम्स बनाते हैं जोड़ने वाला, तो हम इसी तरीके से एक प्रोग्राम ले लेंगे, a बराबर 50 और b बराबर हमने यहाँ पे ले लिया 20। ठीक है, और एक c एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे a प्लस b में हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम यहाँ से इसको प्रिंट करा लेंगे c को। तो इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, नाम 12 रख दिया और इसको हम रन करवाएंगे। जैसे ही आप 5 प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ चुका है 70। तो ये 70 आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा जो प्रोग्राम्स है अलग अलग तरीके से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 3 तरीके से प्रोग्राम्स को आपको करने हैं, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा भाग करनी हो, कोई भी प्रोग्राम्स आपका अगर पाइथन का है बेसिक सिंपल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है पहला प्रोग्राम लिखने का। नेक्स्ट आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पे पाइथन कमेंट के बारे में दिया गया है कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके लाइन को अगर आप देखें क्या कहा गया है कि पाइथन प्रोग्राम में लिखे गए वह लाइन जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरप्रीटर के द्वारा इग्नोर किया जाता है, अर्थात प्रोग्राम में लिखे गए कमेंट को इंटरप्रीटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे कमेंट कहते हैं। कमेंट का यूज प्रोग्राम में लिखे गए सेक्शन, फार्मूला, एल्गोरिथम, लॉजिक, वैल्यू या वेरिएबल, क्लासेस को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। 2 टाइप के आपके पाइथन में कमेंट पाए जाते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, हैश के सिंबल से। ठीक है, अगर किसी भी कैरेक्टर के पहले हैश साइन लगा देंगे तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाएगी, आपकी कमेंट जैसी हो जाएगी। ठीक, दूसरा आपका जो कमेंट का तरीका है वो है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट आपको कैसे करने हैं, इसमें क्या कहा गया है कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें ट्रिपल डबल कोट से स्टार्ट करते हैं और ट्रिपल डबल कोट से ही क्या करते हैं, बंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इस कमेंट का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आइडियली ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आइडियली को ओपन कर लिया है और यहाँ से एक नई फाइल मैंने ले ली। ठीक है, अब नई फाइल मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे हम a बराबर रख ले रहे हैं 50 और b बराबर हम ले रख रहे हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि c बराबर, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कि c बराबर a प्लस b। तो ये जो मान है ये हम यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज द एडिशन फार्मूला, एडिशन फार्मूला। तो ये जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी। अब जैसे हम प्रिंट अगर करने जा रहे हैं और सी को प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम सेव कर ले रहे हैं अलग नाम से। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अगर मैं आप देखिए यहाँ से प्रिंट कराने जाऊँगा तो ये वाली जो लाइन होगी वो लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन स्किप हो जाती है और हमारा आंसर आपका 50 और 10 मिल करके 60 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन करवाऊँ तो अब देखिए यहाँ पे 60 आपका आ रहा है। उधर आपने जो लिखा हुआ था वो आपका यहाँ से जो भी कमेंट था वो कमेंट आपका हाइड हो गया है, वो स्किप हो गया, प्रोग्राम में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। उसी तरीके से अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने हैं तो मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होगा, कुछ भी अगर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ठीक है, अब इस प्रिंट में हमने लिख दिया हेलो AKIT सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है।
अब इसको हमको डबल कोट्स में नहीं बल्कि ट्रिपल कोट्स में लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स लिख देंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे, जैसे अगर हम कुछ लिखें वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तो ये मैंने लिख दिया और ट्रिपल कोट से मैंने बंद भी कर दिया है। तो अब इसको अगर हम सेव कर लेते हैं और इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए लाइन हमारी आपकी रन नहीं हुई है, सिर्फ वही लाइन रन हुई है जो आपका यहाँ पे हेलो AKIT सॉल्यूशन लिखा गया था। अगर मैं इसको और कमेंट लिख देता हूँ ऐसे और प्रिंट अप भी करता हूँ और इसको 20+20 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल में इसको बंद भी कर देता हूँ, तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे लिखे होते तो उसका आंसर कुछ और आता, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ वही मान, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20+20, ठीक है। तो ऊपर अभी आपका 40 आएगा लेकिन इसमें आप देखेंगे 40 नहीं आएगा। तो मैं इसको रन करवाता हूँ, जैसे मैंने रन करवाया यहाँ पे देखिए आपका 40 आ रहा है लेकिन इधर वाले में 40 आपका नीचे नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे इस लाइन को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट से हटा देता इस तरीके से, अब इसको हम सेव करके फिर से इसको रन करवाते तो अब देखिए 2 बार 40-40 आ रहा है, एक ऊपर वाले प्रिंट का और एक नीचे वाले प्रिंट का आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका कमेंट कि कैसे आप सिंगल लाइन या फिर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग आपकी है वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। पाइथन में वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। वेरिएबल पर कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखें नीचे तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात करें असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल में कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये पहला आपका स्टेप हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि पाइथन में डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। जब वेरिएबल पर वैल्यू असाइन होती है तब ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन ना होने के कारण पाइथन में वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो a बराबर 5, b बराबर हेलो करके लिखा गया है और c बराबर इस तरीके से लिस्ट बनाया गया है। यहाँ पे कमेंट में बताया भी गया है, तो ये आपको कैसे दिखेगा, लास्ट में इसको प्रिंट कराया गया है और उसका आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको विजुअल आपको दिखाऊं यहाँ पे आइडियली में, तो मैंने क्या किया है, इसको आइडियली अपना यहाँ से ओपन कर लिया है और जैसा कि यहाँ पे सिंटेक्स में कहा गया है कि a बराबर हमारा क्या होगा, 5 होगा, b बराबर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हेलो लिखना है। इसके बाद c बराबर आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमको क्या कर लेना है, इन तीनों को प्रिंट कराना है एक साथ, a, b, c। ये लिखने के बाद अगर हम इसको रन करवाते हैं यहाँ से, तो अगर जैसे हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये तीनों आपका यहाँ पे स्टोर होके दिख रहा है कि 5 हेलो और 2 5 9, जैसा कि यहाँ पे आपके आउटपुट में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर आप देखें वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने का तरीका, इसमें क्या कहा गया है कि चेंजिंग वेरिएबल्स वैल्यू, यानी आप जो है एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे a में 5 मान रखा गया है और a को प्रिंट किया गया, फिर a में ही उस 5 को हटा करके क्या कर दिया गया है, हेलो कर दिया गया, अर्थात उसमें स्ट्रिंग ऐड कर दी गई, ठीक है। फिर जो है एक बार प्रिंट कर लिया गया है, वापस फिर a में लिस्ट को रख दिया गया है और यहाँ पे लास्ट में a को फिर से प्रिंट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू चेंज हो जा रही है और इसका आउटपुट पहली बार 5 आएगा क्योंकि 5 वैल्यू थी, दूसरी बार हेलो आएगा क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू थी, और तीसरी बार जब प्रिंट किया गया है तो ये आपका 4 5 और 8 आएगा जो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो आगे आपका जो दिया गया है तरीका, असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, अर्थात एक सिंगल वैल्यू जो है वो मल्टीपल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, जैसे इसकी भांति। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं ABCD करके,
उसको यहाँ पे असाइन किया गया उसमें वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से अपना आइडियली यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद जो है मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ से अब क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम से हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि a बराबर b बराबर c बराबर d, ऐसे कई वेरिएबल्स यहाँ पे लिए गए हैं। अब उन सभी वेरिएबल्स में एक हेलो यानी स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी गई है और बारी बारी से इन तीनों को आपका क्या कर लिया गया है, प्रिंट करा लिया गया है, a फिर b फिर c। तो इस तरीके से हम भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट आपको करा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया और डी को प्रिंट कर लिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लिए हैं और इसको यहाँ से क्या करेंगे, रन करवाएंगे। अब जैसे रन करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 4 बार हेलो हेलो आ रहा है। क्यों 4 बार हेलो हेलो आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो 4 बार लगाया हुआ था ABCD, वो आपका ABCD 4 बार है, तो 4 बार हेलो हेलो आया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हेलो जो है 4 बार आया है, क्योंकि 4 बार यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया था अलग अलग वेरिएबल के माध्यम से। नेक्स्ट आप अगला स्टेप अगर देखें या अगला तरीका आप यूं कहें कि अगला तरीका जो होता है वेरिएबल को असाइन करने का, यहाँ पे है कि असाइन वैल्यू टू वेरिएबल अकॉर्डिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि a, b, c, अब उसी क्रम में यहाँ पे मान जो दिया गया है, वैल्यू जो दी गई है वो 1 दी गई है, h दिया गया है और 1 2 दिया गया है और ABC को प्रिंट कराया गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं अपने आइडियली पे, तो ये कैसे आपका प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं a, ठीक है, b, c, इक्वल करेंगे। ये 3 वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर कर लिया है। अब इक्वल करने के बाद यहाँ पे आप मान दीजिए। पहला मान मैंने दिया 10। अब ये जो 10 वाला मान है, ये 10 वाला मान किसके पास चला जाएगा, a के पास चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया डबल कोट्स में अखिलेश, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, फिर कामा किया। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में मैंने लिस्ट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, 5 और 10 को। अब इसको हमको प्रिंट कराना है, यानी प्रिंट किसको कराना है, तीनों को, तीनों जो आपके वेरिएबल हैं, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे प्रिंट करा लेना है। तो मैं यहाँ पे तीनों वेरिएबल को प्रिंट करा ले रहा हूँ, ABCD को। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम रन करवाते हैं। अब जैसे हम रन करवा रहे हैं तो नीचे देखिए आपका 10 आया है, आपका अखिलेश आया है और 5 10 यहाँ पे भी आया है। तो ये अगर आप वेरिएबल देखेंगे यहाँ पे, तो जो वेरिएबल मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो आपका यहाँ पे प्रिंट होके दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो A जो है वो 10 के पास गया। अब सेकेंड नंबर पे जो था वो B के पास गया, थर्ड नंबर पे जो था वो C के पास गया। यही आपका यहाँ पे शो भी कर रहा है कि पहले आपका 10 शो कर रहा है, दूसरे पे आपका अखिलेश शो कर रहा है, तीसरे पे आपका ये जो 5 और 10 का लिस्ट दी गई है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपका तरीका हो गया। नेक्स्ट आप आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगला जो तरीका है उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट का क्या तात्पर्य है, कॉनकैटिनेट का तात्पर्य ये है कि अगर आप पाइथन में अगर देखें यहाँ पे इसकी डिफिनेशन, पाइथन में एक ही डेटा टाइप्स के वेरिएबल कॉनकैटिनेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल ये कुछ दिए गए हैं। स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। अगर ये आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में a बराबर आपका a है, b बराबर 2 है और इसको अगर आपने प्रिंट किया है a प्लस b तो उसका मान यहाँ पे दिया है 3। अब उसी तरीके से अगर आपने इसको प्रिंट str में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात इसको स्ट्रिंग कर दिया a और स्ट्रिंग b, तो 1 और 2 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, जैसे वो था। तो इसको भी हम यहाँ पे अपने आइडियली पे आपको करके दिखा दे रहे हैं कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मान तो a बराबर 1 है, ठीक है, हम यहाँ पे मान चेंज कर दे रहे हैं, हमने 5 कर दिया और b बराबर मैंने 10 कर दिया। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो जब हम लोग प्रिंट कराते हैं a प्लस b तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 और 5 15। तो मैंने इसको सेव करके यहाँ से रन करवाया। तो अब देखिए यहाँ पे जब रन होके आया है तो ये आपका क्या आया है, 15 यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट किया, ठीक है। अब प्रिंट अगर हम इसको a को करते हैं तो a को अगर हम करेंगे तो इसका मान आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन
अगर हम इसको यहाँ से एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं, हम नंबर को स्ट्रिंग बना दिए हैं स्टार्टिंग में ही, अब इसको रन करवाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, एक एरर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से स्ट्रिंग बना दिया है। इसको सेव करके फिर से एक बार रन करवाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे रन करवाएंगे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से रन करवा लेते हैं। तो जैसे हमने रन करवाया, अब देखिए मान आपको क्या मिला, 5 और 10 मिला। क्यों? क्योंकि ये पहले आपका स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग जब आपका होगा तो क्या होगा, यहाँ से वो वैसे ही वैल्यू दे देगा जैसी वैल्यू इसमें लिखी गई थी। तो या तो आप यहाँ से भी पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं इसको स्ट्रिंग बना करके, या फिर अगर आप इसको अलग से स्ट्रिंग बनाएं जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अब यहाँ पे एक str फंक्शन मैंने लगा लिया a प्लस फिर str मैंने लिखा b, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। सेव करके फिर से अगर आप इनपुट देखें तो पहले में आपका 15 आ रहा है और दूसरे में 5 और 10 आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि पहले में आपका 5 और 10 15 आएगा, जबकि दूसरे में आपका ये जो a है वो स्ट्रिंग हो गया है और b भी आपका स्ट्रिंग हो गया है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, जैसा आपका था टेक्स्ट की भांति वो बिहेव करेगा, तो वैसे ही वो प्रिंट करके दे देगा। उसी तरीके से तीसरा अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल c का लिया गया स्ट्रिंग करके और इसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सेम वही प्रोसीजर है, वही टाइप है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लें और c में अपना नाम लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट करवाएं। प्रिंट किसको करवाना है, str a को, यानी स्ट्रिंग a को, यानी a का मान 5 है, प्लस हम जो c लिखे हुए हैं इसको भी प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसको सेव करके फिर से अगर हम रन करवाएं तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आपका 15 और ये आपका 5 10 और ये 5 अखिलेश आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक था। वेरिएबल्स को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से हमने आज जाना है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो रूल्स हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी आपका आइडेंटिफायर और कीवर्ड जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं। अगर रूल्स की हम कुछ बात करें यहाँ पे, तो वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो तो किसी भी वेरिएबल को आप जो है नंबर के साथ नहीं डिक्लेयर कर सकते। जैसे मान लीजिए नंबर a आपने डिक्लेयर किया इस तरीके से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको कुछ दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो a और यहाँ से स्पेस दे करके आपने लिखा यस, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू अगर आपने दी तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, गलत तरीका है। इसके बाद अगर आप कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हैश या डॉलर यूज कर लिया, ठीक है, $a करते हैं, उसमें वैल्यू देते हैं, तो ये भी तरीका आपका क्या होता है, गलत होता है। तो ये कुछ तरीके होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो हम आपको अगले वीडियो में, अर्थात जब भी हम आपका कीवर्ड या आइडेंटिफायर वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें इसके रूल्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस चैनल को दूसरे के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।